नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बापू की धरती से, साबरमती के तट से कांग्रेस ने सीधा संदेश दिया कि संविधान सर्वोपरि है और कांग्रेस संविधान के मुताबिक सिस्टम में पिछड़ों, दलितों को हिस्सेदारी दिलाने के अपने अभियान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में तेलंगाना में हुई जातीय जनगणना को क्रांतिकारी बताया, तो लगे हाथ ये इल्जाम भी लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोग किसी भी सूरत में जातीय जनगणना नहीं होना देना चाहते हैं। राहुल गांधी और खड़गे ने राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद बीजेपी नेताओं के जरिए मंदिर के शुद्धिकरण को लेकर भी तीखा हमला बोला। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। ये है आप में और उनमें फर्क। क्या भगवान भी दलितों से नफरत करते हैं? क्या ईश्वर भी छुआछूत करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद मंदिर को क्यों धोया गया? गांधी की धरती से राहुल ने वही सवाल उछाला जो उनसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उछाला था। सवाल यही कि क्या दलित हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है? क्या दलित इंसान नहीं है? जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया तो वहां के लोग गंगा जल ला के पवित्र करने का काम वो लोगों ने किया। ये शर्म की बात नहीं है। हम भी हिंदू हैं ना। जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना। ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना। राजस्थान में कांग्रेस के दलित नेता के साथ हुई नाइंसाफी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने आरोप भी जड़ दिया कि बीजेपी ने पूरे देश में दलितों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। एससी एसटी सब प्लान की मैंने बात उठाई। क्रांतिकारी कानून लाए थे हम, इसको बीजेपी ने रद्द कर दिया है। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर यह आक्रमण कर रहे हैं। जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राहुल गांधी ने तेलंगाना में हुई जाति जनगणना को क्रांतिकारी बताया, तो बीजेपी और आरएसएस को जाति जनगणना और आरक्षण का विरोधी भी बता दिया। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी, आप जाति जनगणना कराइए। देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है। मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में
हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। 50% की जो दीवार है इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। राहुल गांधी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं तो पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के सबसे उच्च के डिसीजन मेकिंग में ओबीसी को जगह है क्या? कि वहां पर बस आपकी माता जी, आप और आपकी बहन जी, यही तीन है ना? बापू की धरती से राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को विचारधारा की याद दिलाई, संविधान की किताब दिखाई। दलील ये कि संविधान हजारों सालों की सोच का दस्तावेज है और इल्जाम ये कि आरएसएस ने संविधान की किताब को सरेआम जला दिया। राहुल ने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर हमला बोला तो खड़गे ने ईवीएम को निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध बता दिया। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन यह किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में है, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। कांग्रेस अधिवेशन के मंच से पार्टी के दिग्गजों ने विदेश नीति के मोर्चे पर भी मोदी सरकार को चौतरफा घेरा। अमेरिकी टैरिफ से लेकर बांग्लादेश के साथ रिश्तों को लेकर भी पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। थोड़े दिनों में सरकार अब इधर इधर नए नए नारे देती है और लोगों को भटकाती है। खास करके आज 15 लाख संपन्न भारतीयों विदेशों में जाकर बस गए हैं। 15 लाख लोग जो अमीर हैं वो विदेशियों में जाके बसे, फॉरेन कंट्रीज में जाके बसे हैं। बेरोजगारी से बचने के लिए विदेश में काम करने गए हुए नौजवानों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुग्ध है, साइलेंट है। बाकी के वक्त तो खूब बकते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, हमारे नौजवानों पर वो अन्याय होता है,
जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है तो उस वक्त चुप बैठते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों से पास हुए वक्फ बिल को भी धार्मिक स्वतंत्रता पर आक्रमण बताया। खरगे ने भी बापू की याद दिलाकर बीजेपी को सांप्रदायिक बता दिया, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने काव्य को ही हथियार बनाया। दलील ये कि मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो। गांधी जी ने 1947 को एआईसीसी की बैठक में सांप्रदायिक संस्था के खिलाफ एक प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, कांग्रेस सारे देश और सब संप्रदायों की सेविका है। सांप्रदायिक संस्था और उनके जहरीले सिद्धांतों को तथा कामों का उचित उत्तर ये होगा कि कांग्रेस प्रबल जनमत तैयार करे जिससे वे प्रभावहीन हो जाए। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है, ये बन के शंकर निगल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की तरह जल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। संजीव त्रिवेदी, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।